अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर के हुकूमत ने जो एक ज़राए के तवस्सुत से और फिर ख़ुद भी आकर जो खबरें फैलाई हुई हैं और सारे मामले को जितना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया हुआ है, उसने सिर्फ कन्फ्यूजन और मज़ीद खदशात को ही जन्म दिया है। उससे कोई, अगर आप ये कहें कि फ़ायदा हो रहा है या उससे कोई लोगों को तसल्ली हो रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके ऊपर तफसीली आपको बताते हैं कि क्या क्या खबरें चलती रहीं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि आगे इम्कान क्या नज़र आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या किरदार होगा। वुकला की तरफ से भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या वुकला कुछ कर सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे कि पीटीआई अब क्या हिकमत अमली बना रही है, और ये भी बात होगी कि जो एक मैच पाकिस्तान हार गया उसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत ज़रूर की है बात करने की। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, यानी इमरान खान साहब की सेहत, उनकी आंख का मामला, जिसके हवाले से कल आपको बताया गया कि एक डॉक्टर्स का पैनल गया है और इमरान खान साहब का एक कंप्लीट चेकअप हुआ है। एक आए हॉस्पिटल से रिलेटेड जो मशीनरी है उसको एम्बुलेंस में डालकर भेजा गया और उसके बाद 2.5-3 घंटे के बाद डॉक्टर्स बाहर निकले। अब उसके बाद से कुछ खबरें जो हैं वो ज़ाहिर है फिर ज़राए के तवस्सुत से आना शुरू हो गई। या तो ऐसा होता कि डॉक्टर्स ने बाहर निकलते ही कुछ रिपोर्ट किया होता, जो चेक करके आए तो भी बात थी। डॉक्टर्स खामोशी से चले गए और उसके बाद फिर रात गए चैमगोइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले तो ये बताया गया कि जनाब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी ब्रीफिंग दी है और उन्हें बताया है कि इमरान खान साहब की सेहत क्या है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि उन्हीं डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको भी कॉल पर लेकर उनको भी इस बारे में तफसील बताई है कि क्या प्रोसीजर हुआ, किस तरह से हुआ और इमरान खान साहब की कंडीशन इस वक्त क्या है। इसके साथ साथ फिर सहाफ़ियों का काम शुरू हुआ और सहाफ़ियों के तवस्सुत से ये खबरें आना शुरू हो गईं कि जो मेडिकल बोर्ड अंदर गया था उसने इमरान खान साहब का चेकअप किया और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट्स फाइनलाइज की हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब की जो नज़र है उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। और इमरान खान साहब का ये कहना कि उनकी जो आँख है वो 85% जो है वो ख़राब हो चुकी है, इसमें हकीकत नहीं है। जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब को ऐनक के साथ जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। उनकी जो आई है, उनकी जो आई साइट है उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और अदरवाइज़ भी उनको कोई ख़ास किसी किस्म का कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा, इस हवाले से कि कोई और उनको जो हेल्थ के कंसर्न्स हैं वो नहीं हैं। अब डॉक्टर्स जो हैं ये अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है, आगे भी उसमें हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे डॉक्टर्स को भेज कर ये कोशिश की गई है नैरेटिव बनाने की कि इमरान खान साहब को जेल में रखकर ही ट्रीट किया जाएगा और उनका खुद ब खुद जो इम्प्रूवमेंट है इलाज की वो होती चली जाएगी। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि माहौल ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर ना निकाला जाए और अंदर जो भेजे जाने वाले डॉक्टर्स हैं वो बाहर आकर यही बताएं कि जो इन्हें इलाज अंदर मिल रहा है वो ठीक है और उससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो मुझे वाज़ेह तौर पर ये नज़र आया कि अब हुकूमत जो है वो इस बात से पीछे हटना चाह रही है कि इमरान खान साहब को किसी सूरत भी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट ना किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ये तमाम तर मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के थ्रू ये खबरें चलवाईं। रिपोर्ट्स जो डॉक्टर्स ने दी उनको ज़राए के तवस्सुत से बताया गया। बहर बुखारी साहिबा ने ये ट्वीट किया, कुछ और जो हैं जर्नलिस्ट उनके तवस्सुत से ये खबरें चलवाई गई कि जी इमरान खान साहब की नज़र जो है वो बेहतर हो रही है। अल्लाह करे कि ऐसा हो रहा हो, अल्लाह करे कि ये रिपोर्ट्स ठीक हों, लेकिन 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 इनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स अपनी जगह मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो रिपोर्ट्स आई उनको मुख्तलिफ चैनल्स ने रिपोर्ट्स तो कर दिया है, लेकिन ख़ुद अलीमा खान साहिबा और पीटीआई ने इसको अभी तक तस्लीम नहीं किया है। अलीमा खान साहिबा ने वाज़ेह तौर पर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि हम इन तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं, हम इस तमाम विज़िट को मुस्तरद करते हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से किया गया, क्योंकि हमारी कोई इसमें मर्जी शामिल नहीं थी। इस लिहाज से कि जो हमारी इसमें तसल्ली की चीज़ें थी वो ऐड ही नहीं की गई। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि हम इनसे कह रहे थे कि फ़ैमिली को एक्सेस होनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा कि आप डॉक्टर उज़्मा को जाने दें क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, कुछ थोड़ी बहुत ज़ाहिर है मेडिकल की उन्हें समझ भी होगी, बेशक आय से रिलेटेड ही सही, लेकिन ज़ाहिर है बाकी जनरली तो वो चीज़ों को समझ ही सकती हैं। तो इस बात के ऊपर भी नहीं माना गया और कहा गया कि कासिम खान साहब को भेज दिया जाए। ये खबर आपसे कल शेयर भी मैंने की थी। उसके बाद ये पता चला कि जी कासिम खान साहब के ऊपर फिर फैमिली ने कहा कि वो तो एक आम कज़न है इमरान खान साहब के, डॉक्टर तो नहीं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा कि क्या दिया जा रहा है, क्या टेस्ट में आ रहा है, क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं।
तो बेहतर ये है कि आप फैमिली ही के एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर नौशेरवान, उनको जो है शामिल कर लें पैनल के अंदर, और वो ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब वो कोई ऐसे पब्लिक फिगर भी नहीं है, कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करते, और फैमिली के चुके होंगे तो उनके ऊपर सबको ट्रस्ट भी होगा, तो आप उनको शामिल कर लें। लेकिन हलीमा खान साहिबा की ये बात भी नहीं मानी गई, जिसके बाद अपनी मर्जी के डॉक्टर्स को अंदर भेजकर, अपनी मर्जी की मशीनरी अंदर भेजकर एक रिपोर्ट जो है वो बाहर पब्लिश करवाई गई है, और उस रिपोर्ट के ऊपर अब हलीमा खान साहिबा एतबार करने को तैयार नज़र नहीं आती, जो कि काफ़ी उनकी बात में वज़न भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो आज गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो आँख है उसमें अब उन्हें कोई मसला नहीं है। अगर वो ऐनक लगाकर देखते हैं तो उन्हें 70% ठीक नज़र आता है, और जो दूसरी उनकी आंख है वो तो बिल्कुल 100% ठीक देख रही है। और ये जो खबरें चल रही थी कि उनकी आंख जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब की आंख में इंप्रूवमेंट आई और 70% वो ठीक देख सकते हैं, और मज़ीद उनका इलाज जारी है, उसके हिसाब से उनको मज़ीद ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो उन्होंने वो जो तमाम तशवीश फैली हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए ये तासुर दिया कि जी अब सब ठीक चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब ठीक ही चल रहा है तो फिर हलीमा खान साहिबा जो कह रही हैं, जिन डॉक्टर्स को वो भेजना चाह रही हैं, उनको भेजने में आखिर फिर क्या कबाहत है? अगर सब ठीक है तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि खुद पकड़ के उन्हें अंदर लेके जाएं कि आएँ भाई और आके गवाही दें कि हमने ठीक ट्रीटमेंट दिया और अब सब ठीक है। आपको तो ये सूट करता है कि अगर अंदर सब ठीक है तो फिर अच्छी बात है कि आप उनके अपने डॉक्टर्स जो हैं उनके थ्रू ये गवाही दिलवाएं कि सब ठीक है। फिर परेशानी किस बात की है? फिर क्यों आप उनको अंदर लेके नहीं जा रहे? ये वो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि अंदर इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। दूसरा जो आपके ऊपर शक पड़ता है वो उसकी वजह यह है कि चंद दिन पहले अता तारड़ साहब ने जब इस बात की तस्दीक की थी कि इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया है, उन्हें एक ट्रीटमेंट भी दिया गया है, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि जी वो तो 20 मिनट का एक ट्रीटमेंट था, बाकी अब सब ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, उन्हें वापस भिजवा दिया गया। तो उन्होंने तो उस वक्त भी कह दिया था कि सब ठीक है। बाद में वो बात गलत साबित हुई। जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो पता चला कि वो बात दुरुस्त नहीं थी, वो तो तकलीफ में थे। तो फिर एक वजीर पहले जब झूठ बोल चुका है तो फिर किसी दूसरे वजीर की बात के ऊपर कैसे यकीन किया जाए? तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान साहब के बेटों से जो उनकी बात हुई है पिछले दिनों में, आखिरी बात जो उनकी हुई है अपनी फैमिली में से किसी से, तो उनके बेटों से हुई है, और उनके रेफरेंस से ये कोट किया जा रहा है कि उन्होंने बेटों को ये कहा कि मेरी एक आंख खराब हो गई है, अदरवाइज मैं ठीक हूँ। तो अगर इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है बकौल आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तो वो बेटों को भी ये बताते कि बेटा फिक्र नहीं करो, थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आया था, अब इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरी एक आंख ख़राब हो गई है लेकिन अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ। तो उनके बेटों के साथ भी जो उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है उसमें भी वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि वो बिल्कुल मुतमईन है जो आंख की इस वक्त कंडीशन है। तो ये तीन बातें साबित करती हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो बात है उसमें गड़बड़ है और वो नाकाबिले यकीन बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर वही आ जाती है कि अगर सब ठीक ही है तो भाई फिर आप उनकी फैमिली से मुलाकात करा दें। फैमिली से आपको ये प्रॉब्लम है कि जी वो आके कोई सियासी बयान दे देंगे, तो आप उनके डॉक्टर से मुलाकात करवा दें। ये तो इतनी ही सिंपल बात है, बजाय इसके कि आप पूरा एक मीनार खड़ा करते हैं ज़राए के तवस्सुत से खबरों का, और उसके बाद हर सहाफ़ी को आप उसमें इस्तेमाल करते हैं। आज तो हद हो गई कि महर बुखारी साहिबा की जो ट्वीट थी उसको नौरीन खानम साहिबा के नाम से एक फ़ेक अकाउंट बना हुआ है, उसने एज इट इज़ जो है वो उर्दू तर्जुमे के साथ छाप दिया, और डॉन न्यूज़ ने उसी पूरी ट्वीट को जो है रिपोर्ट कर दिया एज खबर अपने अखबार में। बाद में जब ये खबर खुली पता चला कि भाई वो तो है ही फ़ैन अकाउंट था उनका, तो उसके हालांकि उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, मज़े की बात ये है कि वो फेक अकाउंट ने लिखा हुआ है, उसके मेंशन किया हुआ है जो उसके डिस्क्रिप्शन होती है कि जनाब ये फ़ैन अकाउंट है। तो डॉन न्यूज़ जो था उसने वो गलत रिपोर्ट किया, बाद में उन्होंने खैर उस पर माजरत करके उसको डिलीट करवा दिया। लेकिन इस तरह की चीज़ें इसलिए फैलती हैं कि जब आप क्लैरिटी से चीज़ों को खुद ब खुद आने ही नहीं दे रहे, जानबूझकर जब आप उसमें इतनी ज़्यादा राजदारी रखते हैं, तो फिर चमगोइयाँ भी होती हैं। मुमकिन है आपकी बात ठीक ही हो, मुमकिन है कि आपकी बात गलत ना हो, लेकिन मुमकिन है कि आपकी बात गलत हो। बात यह कि अब आप अपना एतबार खो चुके हैं, क्योंकि आप जब शफाफियत नहीं लेके आ रहे इमरान खान साहब के मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से, तो फिर अब कैसे आपकी बात पे यकीन किया जाए? और मैं आपको वजूहात बता चुकी हूँ कि कितनी चीज़ें हैं जो इस पूरी स्टेटमेंट को मशकूक बना रही हैं। हलीमा खान साहिबा ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से हलीमा खान साहिबा को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए
और मुझे पता चला है कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं दीगर बहनों के साथ। दूसरा, पीटीआई जो है वो भी इसके ऊपर बिल्कुल एक गूंगी होके बैठी हुई है। उनकी तरफ से भी कोई क्लैरिटी से बात ही नहीं हो रही। 3 दिन ये लोग पार्लियामेंट लॉजेस में बंद रहे हैं। आज पता चला जी पार्लियामेंट लॉजेस के ताले खुल गए और ये लोग बाहर आ गए। अब जी हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठ गए हैं। उधर केपी हाउस का धरना भी खुद ब खुद खत्म कर दिया गया, वहां से पुलिस भी चली गई, रास्ते क्लियर हो गए। उसके बाद वो सारे लोग जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, सोहेल आफरीदी साहब, वहां पर ही पार्लिमानी पार्टी को लेकर बैठे हुए हैं, इजलास हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है, लेकिन बात कोई नहीं हो रही सामने आके कि वो क्या चाहते हैं। वर्कर्स ने जो अपने थ्रू धरने दिए हुए हैं वो दे के बैठे हुए हैं। सवाबी का अटक का पुल बंद है, उसके बाद अब आगे क्या करना है वर्कर्स को नहीं पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब या अलीमा खान साहिबा के थ्रू कोई मैसेज जब तक नहीं आ जाता तब तक नहीं छोड़ेंगे इन धरने की जगह को। जबकि ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें बहुत से लोगों के थ्रू धरना खत्म करवाने के लिए भी कहा जा रहा है। अब जहाँ ये सारी सिचुएशन है वहीं पर ये बात भी हैरत अंगेज है कि आखिर पीटीआई इसके ऊपर इतनी खामोश क्यों है। सोहेल आफरीदी साहब अगर पीछे कोई मामलात को तय करवा रहे थे, कुछ भी हो रहा था, तो वो कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। ना तो इमरान खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हुए हैं, ना इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मालिश तक रसाई मिली है, और ना ही उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हो सकी है। तो इसका मतलब है जो भी पीछे निगोसिएशंस चल रही थी वो सब की सब बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, फेल हो गई हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से उनका ट्रीटमेंट किया, जेल से उन्हें बाहर नहीं निकाला, जेल के अंदर ही उन्हें ले जाके अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट करके अपनी मर्जी की रिपोर्ट भी जारी करवा दी है, जबकि पीटीआई खामोश तमाशाई बनी देख रही है। अब पीटीआई को करना क्या है वो तो पीटीआई बताएगी कि उनका लाहेअमल क्या है। दूसरी तरफ आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज धमकी लगा दी है कि जनाब आपने ये जो रोड्स बंद किए हुए हैं आपको इसकी इजाज़त नहीं है, आप हुकूमत हैं और हुकूमत अपने तौर पर ये रोड्स वगैरह बंद करके आवाम को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, तो लिहाजा आप खुद ब खुद इनको समेट लें, वरना फिर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब वो कार्रवाई क्या है? जाहिर है कि आप सीधा सीधा उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि जी आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, गवर्नर आज लगाएंगे, कुछ भी और करेंगे, लेकिन बहरहाल वो उनको आज तंबीह करने आ गए। अब सारी नजरें सोहेल आफरीदी पर थीं कि वो इस मामले पर, इस अहम मोड़ के ऊपर क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई अभी तक लीडरशिप नहीं दिखाई या कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसके ऊपर कारकुन जो है वो मुतमईन हो। अब अगर उनकी कोई मजबूरी है तो वो भी नहीं उन्होंने शेयर की, और अगर वो कोई कोशिश पीछे कर रहे थे, पसे पर्दा कर रहे थे, तो वो कामयाब होती तो नजर नहीं आई। अब आगे इस इजलास के बाद देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या होता है, लेकिन ना पीटीआई ने कोई एक क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना फैमिली की तरफ से हुई है। फैमिली करेगी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सारी कन्फ्यूजन जो है वो उसके ऊपर बरकरार है, क्योंकि जो हुकूमती खबरें हैं उसके ऊपर कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी रह जाती है अदालत की बात। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 दिन वो जो ऑर्डर था जारी नहीं किया जो 12 तारीख की समाअत का था, और आज उनकी अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो है वो ये कहा गया कि जनाब हम इस सारे मामले को निपटा रहे हैं। हमें पता चला है कि इमरान खान साहब अपनी लिविंग कंडीशन से बिल्कुल मुतमईन हैं, जो कि सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा हुआ था। आँख का जो प्रॉब्लम उन्होंने डिस्कस किया उसके मुताबिक उनको इलाज जो है वो दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, तो लिहाजा ये मसला भी अब तकरीबन सॉर्ट आउट हो चुका है। लिहाजा हम इस मामले को निपटा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। यानी सुप्रीम कोर्ट से ये कोई तवक्को अगर कर रहा था कि वो इस मामले के ऊपर उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात करेगी है वो, तो जब आप सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट ही दे रहे हैं कि जी इम्प्रूवमेंट तो आ रही है और उनको इलाज भी मिल रहा है, और बाकी जो सारी लिविंग कंडीशंस थी उस पर तो खुद इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुतमईन है। बेटों की बात का उन्होंने ज़रूर कहा था कि बेटों से बात करवा दें, वो भी करवा दी गई, तो लिहाजा जी उन्होंने पकड़ के निपटा के दरख्वास्त खारिज कर दी है। अब ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में फर्दर नहीं चल रहा। अब आ जाते हैं जी कि फिर होगा क्या। अब मसला ये है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी इसके अंदर हमें डिवीज़न नज़र आएगी आने वाले दिनों में कि इमरान खान साहब की फैमिली किसी और पॉइंट पे खड़ी होगी और पीटीआई शायद हमें किसी और पॉइंट पे नज़र आए। मुझे ये लग रहा है कि जो लामा राजा नासिर अब्बास को या बैरिस्टर गौहर साहब को ब्रीफिंग दी गई है उससे आगे चल के एक बुनियाद बनाई जाएगी धरने ख़त्म करवाने की। अलीमा खान साहिबा अगरचे इस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन ये लोग धरने ख़त्म करवा कर कोशिश करेंगे कि जी हमें पता चला है कि उनको हो रहा है, हम आगे भी डिमांड करते हैं ये वो, लेकिन फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई कवर अप स्टोरी करके जो है वो शायद धरने ख़त्म करवाए जाएँ। मुझे अभी तक पीटीआई की तरफ से कोई मज़ीद एग्रेसिव अगर आप कहें कि कोई लाहेमल वो दिखाई नहीं देता।
अब आ जाते हैं जी इस चीज़ के ऊपर कि आगे किस तरह से मामला बढ़ेगा। तो मुझे तो अब यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाएगा, और फ़िलहाल अब ये उनकी फैमिली के ऊपर है कि वो कितनी हिम्मत दिखा सकते हैं इस मामले के ऊपर, प्रेशर डाल सकते हैं, या किस तरीके से उसको पूरे मामले को नेशनलाइज रखते हैं या पूरे मामले को लाइव रखते हैं, ये उनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो आपने देख ही लिया है जो सूरत हाल है। हाँ, कारकुन जो हैं वो कमिटेड हैं, वो लगे हुए हैं, वो जहाँ पे बेचारे केपी में उन्होंने धरने दे सकते थे वहाँ दे के बैठे हैं, बाकी और जगहों पे वो भी कोई चक्कर नहीं है। चलें जी, अब हुकूमत की ज़रा बात कर लेते हैं। आज मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो गुजरात यूनिवर्सिटी गई हुई थी, वहाँ पे उन्होंने झूठ की एक पूरी पटारी खोली और खूब झूठ बोला कि जी इमरान खान साहब के बारे में मियाँ साहब को पता चला कि उनके कमरे में एक एसी है तो उन्होंने कहा 2 एसी लगवा दो। अब ये इतना बड़ा झूठ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में खुद ये बात बताई गई थी कि इमरान खान साहब के कमरे में कोई एसी नहीं है। फिर मोहतरमा फरमानी थी, और आज वैसे बाय द वे मोहतरमा ने इमरान खान साहिबा के चूँकि इमरान खान साहब के क्लिप चलवा दिए, तो वो फिर सारा जो टीवी पे बैन था इमरान खान की तस्वीर, तो उसमें आज सारी जगहों पे इमरान खान साहब की तस्वीरें और वीडियोस चल गई। लेकिन वो कौन से क्लिप उन्होंने चलवाए? वो क्लिप चलवाए उन्होंने एक बयानिया बनाने के लिए कि जनाब जब मियाँ साहब की तबीयत ख़राब थी तो इमरान खान साहब जो थे उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था, और हम तो बड़े आला ज़र्फ़ हैं और इमरान खान तो बड़ा कम ज़र्फ़ था, और उसने इस तरीके से मजाक उड़ाया था। ये बेसिकली उस वक्त के क्लिप हैं, आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब चले जा चुके थे लंदन, और उसके बाद वहाँ जाके उनका कोई इलाज भी नहीं हुआ, और फिर वहाँ जाके वो पूरा प्रॉपर सियासी तकरीरें भी फरमा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। तो उन दिनों में फिर इमरान खान साहब एक तकरीब में मौजूद थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये क्लिप चलवाए और मजाक भी उड़ाया कि जब मियाँ साहब यहाँ पर थे तो वो ऐसे उदास फिरते थे, यूं बीमार बन के फिरते थे, और वहाँ जाकर अब वो KFC खाते हैं और तकरीरें करते हैं और सियासत भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि मियाँ साहब की बीमारी एक झूठ बीमारी थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके कोई इलाज नहीं करवाया। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इमरान खान साहब को कोई मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं थी, चाहे किसी भी वक्त, लेकिन खैर वो उन्होंने जो भी क्लिप चलवाए थे या मजाक उड़ाया था, वो उस वक्त की बात थी कि जब वो जा चुके थे और उन्होंने जाके कोई इलाज नहीं करवाया था। वरना जब यहाँ पर मियाँ साहब थे और जब बीमारी की उनकी खबरें चल रही थी, तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उन्हें बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया, बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किए उनकी सेहत याबी के लिए। जब कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, उन्होंने उनकी सेहत याबी के लिए ट्वीट किए। कामरान शाहिद के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी के भी कुछ लोग अगर इस बात के ऊपर गलत बात कर रहे हैं तो मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ। और उन्होंने इवन लंदन में कुलसूम नवाज साहिबा के लिए फूल भी भिजवाए बेस्ट विशेस के पैगामात के साथ, कि उनको उन्होंने कहा कि बेस्ट विशेस भी कहा कि आप अपनी इस ख़तरनाक बीमारी से लड़ रही हैं। तो इमरान खान साहब ने जब तक वो बीमार थी उनके लिए पूरी तरह नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मियाँ साहब जब तक बीमार थे, यहाँ पर मौजूद थे, पूरी तरह उन्हें फैसिलिटेट किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो यहाँ से चले गए और वहाँ जाके उन्होंने इलाज नहीं करवाया, तो फिर उन्होंने इस बात के ऊपर मियाँ साहब की ट्रोलिंग भी की और ये क्लिप्स वगैरह भी चलवाए थे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा आज यूनिवर्सिटी में ये बता रही थी जाके कि जनाब ये क्लिप उस वक्त चलवाए गए कि जब मियाँ साहब जो थे वो बीमार थे, और फिर अपना बड़ापन दिखा रही हैं कि देखिए हमने तो बड़ेपन का मुजाहरा किया, हम तो फिर भी समझते हैं कि उन्हें अच्छे तरीके से रखा जाए, हमें जिस तरह के भी हालात में रखा गया हम तो खुश होते हैं कि हालांकि वो मेरे पास पंजाब में कैद हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो अच्छा खा रहे हैं। हालांकि वो जो अच्छा खा रहे हैं वो अपनी फैमिली के पैसों से अच्छा खा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स उसको पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई सरकार उन्हें अच्छा खिला रही है, वो उनकी फैमिली उनको अच्छा खिला रही है तो वो खा रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कमाल है। लेकिन बस आपको पता है मरियम नवाज साहिबा झूठ बोलने में तो अपना कोई सानी नहीं रखती, तो वो फिर इसी तरह से द्रोह गोई करती हैं और वो करती चली जाती हैं। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब की आंख को इस नहज तक पहुंचाने में इसी पंजाब हुकूमत का हाथ है और इसी पूरे निज़ाम का हाथ है, जो इनके हेल्पर्स हैं उनका हाथ है, और उसमें जेल इंतज़ामिया भी शामिल है। कि जब इमरान खान साहब आपको बार बार ये बता रहे थे कि उनकी आंख का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने उन्हें बर वक्त ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ तक उनका मामला जो है वो पहुँचा। अब ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसको आप जितना मर्जी झुटला लें, लेकिन ये दाग तो अब आपके ऊपर लग गया और ये लगा ही रहेगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि इस सारी वारदात के दौरान इन्होंने कारनामा अवाम के लिए भी किया है। जी, आपको रमज़ान का तोहफा दिया है, माशाल्लाह से मुबारक हो। पेट्रोल जो है वो 5 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका है, डीजल 7 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका है, और ये रमज़ान मुबारक का ख़ास तोहफा जो है वो अवाम को दे दिया गया है। लास्टली मैं बात कर लेती हूँ ज़रा मैच के हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी बात हो रही है।
जो पाकिस्तान में मैच हारा तो गरीदा फारूकी साहिबा ने एक पोल किया और उस पोल में उन्होंने सवाल किया कि लोग किस बात से ज़्यादा परेशान हैं, इमरान खान साहब की आंख के मामले पर या फिर पाकिस्तान जो मैच हार गया है भारत से उस हवाले से। तो इसके ऊपर जो पोल का सर्वे है वो बहुत मज़ेदार है और सर्वे में तकरीबन 19,000 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं, जिनमें से 91% लोगों का ये कहना था कि वो इमरान खान साहब की आंख के हवाले से परेशान हैं, जबकि 9% ने ये कहा कि वो मैच हारने की वजह से परेशान है। तो गरीदा फारूकी ने ये सर्वे जो किया वो उनको काफ़ी उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि उसमें तो हकीकत कुछ और ही निकली कि लोग ज़्यादा परेशान इस बात पर थे कि इमरान खान साहब की आंख का ये इशू जो है वो कितना तकलीफ दे है। और ये बात हकीकत है कि जो इवन बाज़ात पीटीआई के एंटी लोग भी हैं, जो इमरान खान को नहीं भी पसंद करते, वो लोग भी इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बल्कि बहुत से सहाफ़ी तो ये बता रहे हैं कि नून लीगी वज़रा जो हैं वो प्राइवेट मीटिंग्स में ये बात कर रहे हैं कि यार ये बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो ये जो मामला है इससे मेरा ख्याल है आंखें खुल जानी चाहिए कि ये कितनी कौम के लिए तशवीश की बात है। वैसे ये कि जो ये मैच हारे हैं उसके ऊपर पहली दफ़ा मैंने देखा है कि कोई क्रिकेटर जो है वो इतना खुल के बोला है, और वो शुएब अख्तर साहब हैं, जिन्होंने इंडियन टीवी चैनल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए खूब क्लास ली है मोहसिन नकवी साहब की, और कहा कि अगर आप किसी क्रिकेटर को ये कहें कि वो एक टीवी चैनल चला ले तो क्या वो चला सकता है जिसको पता ही नहीं है टीवी चैनल कैसे चलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीसीबी कैसे चल रहा है। तो मतलब ये कि वो ये कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब एक टीवी चैनल चला रहे थे, आपने उठा के उन्हें पीसीबी दे दिया है, तो उन्हें क्या पता कि क्रिकेट बोर्ड जो है उसको कैसे चलाना है। और फिर उसके बाद इतने लामहदूद इख्तियारात हैं उनके पास, तो बस फिर उसके बाद कोई सवाल भी नहीं करता। फिर उन्होंने ज़ाहिर ये भी बात की कि किसी को यहाँ पे पता ही नहीं है कि जो बॉलर 10 ओवर पूरे नहीं कर सकता उसको जनाब आप अपना मेन बॉलर बना के बिठा देते हैं, किसको कहाँ खिलाना है किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो फिर आप उसके बाद ये कहें कि जनाब टीम परफॉर्म करे, ये कैसे मुमकिन है। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी बात की कि जब आप बड़े ओहदों के ऊपर नाअहल और इनकॉम्पिटेंट लोगों को बिठा देते हैं तो फिर वही हाल होता है इदारों का जो कि इस वक्त पीसीबी का हुआ हुआ है। तो इतनी खोल के वैसे ये तनकीद किसी में मैंने नहीं देखी कि किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने इस तरीके से कहा हो, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो ख़ुद एक मुकद्दस गाय हैं और उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर सकता। तो फिर भी शुएब अख्तर साहब ने ये बड़ी हिम्मत की बात की कि इतना खोल के उन्होंने सच बोल दिया। और दूसरी तरफ वरना तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो चैनल्स हैं वो तक नहीं मोहसिन नकवी साहब को क्वेश्चन कर सकते, ये तो हालात है। लेकिन उन्होंने ये हिम्मत की। और दूसरी तरफ अब मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी इसके ऊपर बात की है। बहरहाल जी, आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, जब तक किसी का दिल चाहेगा वो रहेंगे। हमारे तनकीद करने से या किसी और के तनकीद करने से या परफॉर्मेंस ज़ीरो होने से कौन सा किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो ये तो ओवरऑल हमारे मुल्क के इस वक्त के हालात हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।